राधे राधे। यह उस समय की बात है जब अभी अभी सृष्टि का सर्जन पूर्ण हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती अब कैलाश पर्वत पर रहने के लिए चले गए थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आपको प्रसन्न करने के लिए अनेक विधि विधान बताए गए हैं, लेकिन इन सभी में आपको सबसे प्रिय क्या है? तब उमापति महादेव ने बड़े प्रेम से उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसे शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। बड़े बड़े तीर्थों में स्नान करने या फिर मुझे मूल्यवान वस्तुएं, पुष्प, गंध आदि अर्पित करने से भी ज्यादा अगर कोई भक्त इस महाशिवरात्रि के दिन और रात्रि में उपवास करता है तो वह मुझे सर्वाधिक प्रसन्न करता है। बहुमूल्य आभूषण और पुष्पों के बदले अगर कोई मुझे सिर्फ बेलपत्र भी अर्पित करता है तो मैं उससे अधिक प्रसन्न होता हूँ। महाशिवरात्रि की रात्रि में मेरे भक्त को 4 प्रहर में अलग अलग पूजा करनी चाहिए। अलग अलग प्रहर में उन्हें विभिन्न वस्तुओं से मेरे शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और इस प्रकार भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को प्रसन्न करने का उपाय बताने लगते हैं। माता पार्वती यह विधि अपनी सखियों से कह देती है। इस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करने का उपाय जन जन तक पहुँच जाता है, जिसका पालन आज भी हम लोग करते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा गया है, ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन शांत कल्याणमयी को नमस्कार है। सुना आपने, भगवान शिव अत्यंत शांत स्वभाव के हैं और सबका मंगल करने वाले हैं, बिना किसी भेदभाव के। इसी पुराण में सूत गोस्वामी कहते हैं, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है रात्रि में जागरण करना। यह तो मैं प्रत्येक मनुष्य के लिए सबसे दुर्लभ मानता हूँ। इससे भी दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन करना, और दर्शन से भी अधिक दुर्लभ अगर कुछ है तो वो है भगवान शिव का पूजन करना। जब आपके 100 करोड़ जन्मों में अर्जित किए हुए पुण्य कर्म जागृत हो जाते हैं, तब जाकर आपको भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। इसी अध्याय में सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी में स्नान किया है उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को एक बार बिल्व पत्र से भगवान शिव की पूजा करने से प्राप्त होता है। हर एक युग में कुछ कुछ पुण्य क्षीण होते जाते हैं, लेकिन फाल्गुन मास की शिवरात्रि के दिन ये सभी पुण्य कर्म फिर से स्वतः जागृत हो जाते हैं और जो भी भक्त शिव जी की पूजा करता है उसे ये सारे पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस शिवरात्रि के दिन उपवास का पालन करता है तो उसे 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, और जिसने सिर्फ एक बेलपत्र से भगवान आशुतोष की आराधना की है उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसकी गणना करना असंभव है। और हमारा सौभाग्य है कि देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने वाला यह दिन यानी महाशिवरात्रि आने वाला है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस महाशिवरात्रि का पालन करने की शास्त्रोक्त व्रत विधि क्या है। सबसे पहले तो अगर आप महाशिवरात्रि व्रत का पालन चाहते हैं तो इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत और उपवास का आरंभ प्रातः काल से करना श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद आप स्नान इत्यादि अपने नित्य कर्मों को संपन्न कर लीजिए और फिर अपने घर में जो पूजा का स्थान है उसे स्वच्छ करें और वहां भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग या फिर चित्र को स्थापित करें। उसके बाद उनका जल और दूध से अभिषेक करें, उन्हें बेलपत्र और सुगंधित पुष्प अर्पित करें, उन्हें कुछ मिठाई भोग में अर्पित करें। इसमें आप फल, दूध आदि भी अर्पित कर सकते हैं। तत्पश्चात अगरबत्ती और घी का दीपक जलाएं और 3 या 5 बाती से शिव की आरती करें। इस प्रकार आप प्रातः काल में अपने घर पर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने नजदीक के किसी भी शिव मंदिर में जाएं और वहां उपस्थित शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें और भगवान शिव के दर्शन करें, उनकी प्रदक्षिणा करें,
उनके वाहन नंदी और कुर्म को प्रणाम करें। अब देखिए, आप सब लोग यह जानते तो हैं कि भगवान शिव के मंदिर में नंदी जी का स्थान इतना विशेष क्यों है, क्योंकि वो भगवान शिव को अति प्रिय हैं और उनके वाहन हैं। लेकिन आप क्या यह जानते हैं कि भगवान शिव मंदिर में कुर्म यानी कछुआ का प्रतीक क्यों होता है? तो इसका रहस्य यह है कि वास्तव में ये कुर्म हमारी इंद्रियों का प्रतीक है। जिस प्रकार एक कछुआ संकट आने पर अपनी सभी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है और जब आवश्यकता पड़े तभी उन्हें बाहर निकालता है, उसी प्रकार इस कुर्म के माध्यम से भगवान शिव हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध, मोह, अहंकार और ईर्ष्या को बस में नहीं कर सकता, वह वास्तव में भगवान शिव की पूजा करने के बाद भी कुछ नहीं सीख पाया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि वे अपने अंदर छिपे हुए इन शत्रुओं को नियंत्रण करें। और एक बात, जब भी आप किसी मंदिर या पूजा के स्थान पर शिवलिंग का अभिषेक या पूजा करने जाएं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, और वो है स्थान की स्वच्छता और पवित्रता। कई बार देखा जाता है कि भक्त मंदिर में जाकर पूजा तो कराते हैं, लेकिन उस स्थान पर गंदगी फैला देते हैं, और कई बार कुछ महिलाएं और पुरुष मंदिर में अयोग्य वस्त्र पहनकर आ जाते हैं। इसलिए इस बार जब भी आप भगवान शिव की पूजा करने जाएं, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें। अपने वस्त्र मर्यादित हो, हमारी संस्कृति के अनुरूप हो, और उस स्थान की स्वच्छता और पवित्रता का हम ध्यान रखें। महाशिवरात्रि के दिन उपवास करने का प्रावधान है। इस दिन कुछ भक्त संपूर्ण निर्जल उपवास करते हैं और कुछ फल, दूध इत्यादि लेकर और नमक का त्याग करके उपवास करते हैं। यह उपवास आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो आप व्रत में खाने योग्य चीजें भी ले सकते हैं, लेकिन इन सब के पीछे का उद्देश्य एक ही है कि इस दिन कम से कम समय हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में जाए और अधिक से अधिक समय भगवान शिव की आराधना और उनके नाम जप करने में जाए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय, इसका जप करने का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में कहा गया है, समस्त पुण्य श्रेय के सभी साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। इसी स्थान पर आगे कहते हैं कि जिस प्रकार देवों में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मंत्रों में शिव का पंचाक्षरी मंत्र श्रेष्ठ है। ओम नमः शिवाय यह मंत्र जप करने वालों को मोक्ष प्रदान करता है। शिव जी इस पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमन करते हैं। इस सृष्टि के जीवों के कल्याण हेतु भगवान शिव ने स्वयं ही इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है। तो इसलिए शिवरात्रि के दिन आप अधिक से अधिक इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। रात्रि के समय में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। इसमें रात्रि के प्रत्येक प्रहर में विभिन्न वस्तुओं से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। प्रत्येक प्रहर 1.5 घंटे का होता है और रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध शिवलिंग का अभिषेक किया जाना चाहिए। दूसरे प्रहर में दही से अभिषेक होता है। तीसरे प्रहर में घी से शिवलिंग का पूजा होती है। चौथे प्रहर में शहद से शिवलिंग का अभिषेक किया जाना चाहिए। इस प्रत्येक प्रहर में बिल्व पत्र से भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। संपूर्ण रात्रि भगवान शिव के दिव्य स्वरूप और गुणों के ऊपर चिंतन, मनन, नाम जप और स्तुति गान में व्यतीत करने चाहिए। इस प्रकार रात्रि में पूजा संपन्न करके अगले दिन यानी प्रातः काल में किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराकर अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए और उसके बाद अन्य प्रसाद के साथ अपने शिवरात्रि व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार शिवरात्रि का संपूर्ण व्रत पालन करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आप उनसे कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो भगवान शिव परम धन देने में सक्षम है, उनसे हम इन भौतिक तुच्छ वस्तुओं की याचना आखिर क्यों करें? जब हमें वास्तविक पारस मणि मिल रहा है तो फिर हम कांच के टुकड़ों के पीछे क्यों भागें, है ना? तो इसीलिए शिवरात्रि की पूजा आराधना करते समय भगवान शिव से
या तो आप उनकी भक्ति की याचना कर सकते हैं, उनके धाम में वास करने की याचना कर सकते हैं, या फिर आप परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की याचना कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन का परम धन है, वास्तविक पारसमणि है। और इस दुर्लभ वरदान को भगवान शिव महाशिवरात्रि के अवसर पर अत्यंत सरलता से प्रदान करा सकते हैं। हे वृंदावन के क्षेत्रपाल, हे सोम, आपकी सदा ही जय हो। आप जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और जिनकी पूजा सनन और नारद करते हैं, हे शिव, मैं आपसे ब्रजधाम में सुंदर नित्य लीला करने वाले श्री श्री राधा माधव के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ। मैं बारंबार आपसे प्रार्थना करती हूँ। शिवरात्रि पूजा संपन्न करने के बाद आप शिव जी से यह वरदान मांग सकते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ वरदान है जो आप उनसे कह सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी चालू कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।